अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ इंडियंस को और कुछ गोरों को देख रहा था, ठीक है, जो आईसीटी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, आगे मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यकीन मानो, मुझे इतनी बेहतरी फील हुई अपने आप में। यानी उन्हें देख के मुझे लगा कि जो मैंने सीखा, जो हम लोगों ने सीखा इकट्ठे, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम उसको लाइव में जाके इम्प्लीमेंट भी करते हैं, हम उसके रिजल्ट्स भी चेक कर रहे होते हैं रोज़ाना की बेस पे। जब हम रोज़ाना जूम पे आके लाइव में ट्रेड करते हैं, और उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आता है, जो हमारी गलतियां होती हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। हम्म। और एक और जो चीज जो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है वो ये है कि हमने चीजों को सिंपल रखा हुआ है। अच्छा, आपने जी अक्सर ये आईसीटी ट्रेडर्स को देखा होगा कि जी। उनकी चार्ट रंगों से भरे होते हैं। वो हम्म। नीले, पीले, काले, पता नहीं कौन कौन से रंग, कौन कौन सी लाइनें, तो वो तो हमारे चार्ट पे तो नहीं होती। मैं ये बता रहा था, जो चीज़ें हम यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं क्लास में, अगले ही दिन हम उनको लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वजह से जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप आओ, जब हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं आप आके चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। वहाँ पे हमारी ये भी डिस्कशन आपस में चलती है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी ट्रेडिंग स्कोर क्या है बेसिकली। अगर तो ट्रेडिंग स्कोर हमारा 60+ हो तो हम वहां पे जंप इन कर देते हैं, हम वो पोजीशन ओपन कर देते हैं बाई या सेल की। लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग स्कोर 50 हो या 50 से कम हो तो फिर हम वो ट्रेड नहीं लेते। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही होती हैं? ये सारी चीजें हो रही होती हैं लाइव ट्रेडिंग में। सही। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बाकी यूट्यूब पे यूट्यूबर्स की तरह मैं आके यहाँ आपको पढ़ा दूँ और पढ़ाने के बाद मैं ये कहूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके बाद, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा, हम उसको अगले दिन लाइव मार्केट में ज़रूर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। और लाइव मार्केट में बेशुमार सारी चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में अभी आप लोगों को नहीं पता। सही। अच्छा, जिन चीजों के बारे में नहीं पता तो लाइव मार्केट में तो आपका पूछना बनेगा नहीं, क्योंकि अगर वहां पे पूछोगे और अगर मैं वहां पे बता भी दूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने वो चीजें पढ़ी ही नहीं। अभी अगर कल हम एक एंट्री प्लान करते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल पे, तो ये चीज तो आपको समझ ही नहीं आएगी। ये तो आप अभी तक आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं। तो जब जैसे जैसे आप लाइव में बैठोगे, जैसे जैसे चीजें हम पढ़ते जाएंगे, क्या होगा कि आप लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आप उनको लाइव, उनकी एग्जीक्यूशन भी देखोगे, उनको इम्प्लीमेंट होता भी देखोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है ना, जो आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मैं रोजाना की बेस पे कहता हूँ नोट्स बनाओ, रोजाना मैं कहता हूँ नोट डाउन करो चीजों को, बेशक रफ कर लो, बस वो आपको समझ आए। आपने कौन सा प्रिंट करवा के किसी को देने हैं? अगर प्रिंट करवा के पास भी रख लो तो वो सारी जिंदगी काम आएंगे आपको। और अगर कल परसों आप इस काबिल हो जाते हो कि अपने छोटे बहन भाइयों को, घर में किसी को, दोस्तों यारों को, या अगर कुछ सोशल मीडिया पे आके अगर आप इन इन चीजों को डिलीवर कर सकते हो, इनको वैल्यूएबल बना सकते हो, तो फिर भी वो नोट्स आपके काम आएंगे। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे। हम्म। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो आईसीटी को ट्रेड करते हैं ना, उनके चार्ट आप जाके देखेंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं बेशुमार लोगों के, वो सिंपल नहीं रखते चीज़ों को। और जो सिंपल रखने वाले हैं वो चंद लोग हैं। जैसे मैं अगर एक नाम लूं, सर माइकल जियोडर्स्टन के एक डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, अली खान। अली खान। सही। अली खान आईसीटी के नाम से आई थिंक अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो वो यूट्यूब पे आ जाएंगे। एक यंग सा लड़का है बिल्कुल। तो इंतहाई सिंपल रखा उसने चीज़ों को, और आईसीटी को इंतहाई इजी वे में, इंतहाई आसान पैराए में, आसान अल्फाज में उसने डिलीवर किया, और उससे डिलीवरी आती भी है।
यानी उसे नॉलेज डिलीवर करना आता भी है। बाज लोग होते हैं कि जिनके पास नॉलेज तो होता है, वो समझा नहीं पाते, अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते। इसके अलावा सर माइकल खुद हैं, अगर आप उनका 2011 का कोर्स देखो, 2014, 15, 16, 17, 18 और आज तक, लेकिन आज की चीज़ें तो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप उनके पुराने कोर्सेज देखोगे और उनको बार बार देखोगे और चीज़ों को नोट डाउन करोगे, तो वो भी आपको बहुत सिंपल लगेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या चीज़ साथ में समझाई, यानी आप उनका अगर कोर कंटेंट है उनका एक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे जो उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसमें अगर आप जाओगे तो बार बार वो एक चीज़ का जिक्र करेंगे कि भाई आपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, आपने कितने परसेंट का आप रिस्क लेंगे तो क्या होगा, अपने माइंड को कैसे आप वो इमोशंस ट्रिगर होने से बचाएंगे, आप प्राइस एक्शन के मुताबिक रिएक्ट करेंगे। और जब आप ट्रेड ले रहे होते हो तो आप एक ग्रे एरिया में होते हो, आपके लिए कोई वाइट या ब्लैक उस वक्त नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक तरीके से पढ़ोगे, A to Z चलोगे, तो फिर ये चीज़ें सिंपल रहेंगी आप लोगों के लिए। और शुरू में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, शुरू में जो जो लड़के लड़कियां या जो लोग आते हैं ICT सीखने के लिए, तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ें ग्रैब कर लें, जो कुछ ICT ने पढ़ाया, यानी जो कुछ सर माइकल जॉर्डन ने पढ़ाया, वो सारी की सारी चीज़ें सीख लें। भाई वो अपने आप में पूरी एक यूनिवर्सिटी है, उन जैसा कोई नहीं। तो सारी चीज़ें आप ग्रैब नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। उन्हीं की एक ऑडियो है, मेरे पास कहीं पड़ी होगी PC में, वो मैंने डाउनलोड करके रख ली थी। उसमें मैं आपको अगर मफहूम बताऊं उसका, इंग्लिश में है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जब आप ICT सीखते हो ना, हम्म। आप ये समझो कि आप एक फैक्ट्री के अंदर इन हो गए हो। एक कारखाना है बहुत बड़ा, जहाँ पे वेपन्स बन रहे हैं। वहाँ पे मिसाइल भी हैं, यानी मिसाइल, वहाँ पे रॉकेट भी हैं, रॉकेट लॉन्चर भी हैं, वहाँ पे पिस्टल भी हैं, बुलेट्स भी हैं, बड़ा कुछ है वहाँ पे। तो वहाँ पे इवन के आपके F-16, F-35 इस तरह के जंगी और जहाज भी हैं। तो वो तो अब आप सब सारे चलाना वो यानी आप उन सबको डील कर सकते हो, इम्पॉसिबल। भाई जो चीज आप कर सकते हो ना, अगर आप एक पिस्टल चला सकते हो, पिस्टल चलाओ, बुलेट्स लो, बाहर आ जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। बाकी आपका कोई काम नहीं है वहां पे जो कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ICT में सारी ICT आप नहीं सीख पाओगे, कोई भी नहीं सीख पाएगा ये। ICT की वो चीज़ें जिनमें आपकी दिलचस्पी बनती है और जो आसानी से समझ आती हैं आपको, और आप उनको रोजाना आके लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो, वो आपके लिए इनफ है। अब एक बंदा है, एक मॉडल है सरमाइकल का, उसे सिल्वर बुलेट कहते हैं। अगर कोई उसको ट्रेड नहीं कर रहा और पैसे बना रहा है, तो उसे क्या जरूरत है सिल्वर बुलेट ट्रेड करने की। और भी बेशुमार सारे मॉडल है, ATM है, पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा कुछ है। जो चीजें आपको आसानी से समझ आती हैं वो सीखो, उनकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रूसली की। ब्रूसली को जानते हो ना? जी। अब्दुल भाई जानते हो दूसरी। ब्रूसली को? हाँ, जी जी ब्रूसली। जानते अच्छा, वो ये कहा करता था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता कि जिससे 100 तरह की हैं। किक्स आती हैं। मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 100 मरतबा की हो। यानी जो आपकी बाद में स्ट्रेटेजी बन जाएगी, जो चीजें आप सीख जाओगे, आप उसको बार बार लाइव चार्ट पे अप्लाई करो, बार बार अप्लाई करो, एक ही सेटअप को बार बार अप्लाई करो। जब आपकी 100 ट्रेड्स हो जाएंगी, जब आपकी 200, 300, 400 ट्रेड्स हो जाएंगी, तो फिर जो रेशियो निकल के आएगी ना, उससे पता चलेगा आपको किसका सक्सेस रेट क्या है। एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, अगर आप प्रॉफिट में हो, आप 3 महीनों बाद प्रॉफिट में हो, आप साल के एंड पे प्रॉफिट में हो, तो बस ठीक है, फिर उन्हीं चीजों को लेके आगे चलते जाओ। कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेशंस से बचाओ अपने आप को, एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नए लोग होते हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। अब एक दिन मैंने अब्दुल वाहिद को देखा, ये मुख्तलिफ लोगों को देख रहा था, कोई मूविंग एवरेज और पता नहीं क्या कुछ। और यार मार्केट मूविंग एवरेज पे कहाँ चलती है? अब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड वगैरह पे भी नहीं चलती है, अच्छा वो सब कुछ पुराना हो गया। अब मार्केट एलोग्रिथमिक है।
बाकी हर चीज़ में अगर एलोग्रिदम है, आपकी यूट्यूब वो एलोग्रिदम बेस्ड है, आपकी फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, ये सारी चीज़ें इनको अगर एलोग्रिदम रन कर रहा है, तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें $7.5 ट्रिलियन ट्रेड होते हैं विद इन 24 आवर्स, तो यहाँ पे एलोग्रिदम नहीं होगा क्या? इसको वैसे ही रेंडम छोड़ दिया कि जिसकी मर्जी वो आके मार्केट को जिधर मर्जी ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं टाइम एंड प्राइस। यानी जो एलोग्रिदम की इनपुट्स है ना, वो दो हैं, एक टाइम है और एक प्राइस है। उसके बाद फिर रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद मार्केट एक्सपैंड करती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये थोड़ा सा थोड़ी सी बात की हमने कि हमने चीज़ों को सिंपल रखना है। और ये बात मैंने क्यों की, मैं अभी थोड़ी देर पहले ना देख रहा था लोगों को जो आके यूट्यूब वगैरह पे आईसीटी पढ़ाते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं लोगों की, हमें सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये करो वो करो। यार यकीन मानो, जिस बंदे के पास नॉलेज है ना, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो कभी आके किसी की मिन्नतें नहीं करेगा कि हाँ जी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओ भाई, अगर आप ट्रेडर हो, जाओ ट्रेड लगाओ, पैसे बना लो। ये वो लोग हैं जिन्हें यूट्यूब से पैसा चाहिए। और आईसीटी को ही लेके इन लोगों ने इतना इतना यानी वो एक अजीब सा वो झंझट बना दिया कि जो बेचारे नए लोग आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। यानी आईसीटी की टर्म्स, इन्हें इन्हें पता है क्या? आईसीटी की टर्म्स यूज करते हैं सिर्फ, ये एफवीजी है, ये ओपी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये लिक्विडिटी वॉइड है, ये लिक्विडिटी पूल है, ये प्रीमियम विक है। बाकी का कुछ पता नहीं। अगर सिर्फ एफवीजी जान लेने से, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक जान लेने से, सिर्फ डीलिंग रेंज जान लेने से अगर कोई ट्रेडर बन सकता, तो आज तो फिर लोग, ये जितने भी ट्रेडर हैं, ये सारे मिलीनियर बिलीनियर होते हैं ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। कहने का मतलब ये, जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ यहाँ आके आपको, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो चीज़ें सिंपल रहें, हम आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में, और एक बहुत इजी वे में हम उनको समझें और ग्रैब करें। और नेक्स्ट जो हमारा पर्पस रहता है वो ये रहता है कि हम जाके लाइव मार्केट में चीज़ों को अप्लाई भी करें जो कुछ आप सीख रहे हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाइव सेशंस में आएं। आप उसको बतौर एक क्लास ले लें या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आप आते हैं कि देखें कैसे चीज़ें परफॉर्म करती हैं, हम कैसे ट्रेड्स ले रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट या लॉस कैसे हो रहा होता है। तो वो चीज़ें फिर आपको दिखेंगी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो लाइव मार्केट में कैसे काम कर रही हैं। तो इसके लिए आप लाइव ज़रूर आया करो। लाइव में वैसे भी ज़्यादा रश नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं ले रहा लाइव में। जो लोग अपनी मर्जी करते हैं वो फिर नहीं आते, तो ना वो आएंगे, क्योंकि कोई उनका आने का टाइम नहीं है, जाने का टाइम नहीं है, आके बैठ जाएंगे, मुझे पता ही नहीं होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस तरह नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अच्छा, हम कर रहे थे टॉप डाउन एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं यानी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि टॉप डाउन एनालिसिस में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सही। मैंने पहले सबसे पहले ये बताया था, सबसे पहले आपने वीकली चार्ट ओपन करना है। वीकली वीकली के रीसेंट हाइज हैं और रीसेंट लोज हैं, वो आपने मार्क करने हैं, और ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोज। रीसेंट लोज और रीसेंट लोज और रीसेंट हाइज वो होते हैं जिन पे अभी रेड नहीं हुआ होता, जिनकी लिक्विडिटी पर जो ना होती है, पेंडिंग होती है। वो वहां पे मार्केट किसी लम्हे भी किसी वक्त भी रेड कर सकती है। और तमाम ऐसे हाइज और लोज जिन पे मार्केट रेड कर चुकी होती है उन्हें ओल्ड कहा जाता है। बहुत ज्यादा पीछे हमने नहीं जाना होता, ठीक है। वीकली में यही चीजें हमने देखना होती हैं। अगर इससे पीछे भी आप जाओगे तो वो तो फिर पता नहीं कितना वो बड़ा चार्ट बन जाएगा। ठहरो, मैं यहाँ पे मसलन यूरो यूएसडी खोल लेता हूँ। अब देखो हम वीकली में, बल्कि ठहरो, ये एनालाइज है यूट्यूब पे, आई थिंक एयूडी यूएसडी खोल लेते हैं बेटा, ये। अच्छा, यहाँ पे आते हैं वीकली पे। सही है। ये जो रीसेंट प्राइस सेक्शन हुआ है ना, हमने सिर्फ इस पे नजर रखना होती है। वीकली की बात कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हुआ था वो हो चुका, उसे छोड़ दें। जो रीसेंट हाइज और लोज हैं हम उनको मार्क करते हैं। ये देखो, अब सबसे पहले ना, अब हमारे पास बिल फर्ज ये हाई है,
रिसेंट हाई है, ठीक है, अभी तक मार्केट ने इस पे रेड नहीं किया। सही है। और रिसेंट लो हमारे पास ये है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ऐसा ही है। क्या, अब ओल्ड, ये हमारे पास एक ओल्ड हाई था ये वाला, ये भी ओल्ड था और ये भी ओल्ड था, मैं एक एक को मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली है, इसीलिए। ओल्ड हाई, इसकी लिक्विडिटी पर्ज हो चुकी है। और हमारे पास हम्म, एक ओल्ड लो था, हम इसको ले लेते हैं, इसकी भी मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है। अच्छा, ले एक और चुकी चीज जो बहुत ज्यादा विजिबल है, वो हमारे पास ये वीकली का एफवीजी था। मार्केट आके इसके सीई लेवल पे, इसके सीई लेवल के पास आई और यहाँ से मार्केट को दोबारा से रिएक्शन हुआ और मार्केट ने इस, यानी ये देखो क्या हुआ था। नहीं बेटा, सही मार्क किया। अच्छा, अब बेटा देखो, सबसे पहला काम, हमने स्विंग हाई मार्क किया, स्विंग लो मार्क किया। अब देखते हैं प्राइस ने रिएक्ट कहाँ से किया था। यहाँ से प्राइस ने ओल्ड हाई की लिक्विडिटी ली थी, यहाँ से ओल्ड लो की लिक्विडिटी लिक्विडिटी ली थी। और मार्केट एक्सटर्नल से, ये जो हाई था ये एक्सटर्नल था ना, एक्सटर्नल से इंटरनल में आई थी। क्योंकि ये जो हाई है यहाँ पे, इसका लो कहाँ पे है, इसने लिक्विडिटी नहीं ली हुई किसी पुराने की, तो ये है इसका लो। ठीक है, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास पर्ज हुई है। ठीक है, कौन सी लिक्विडिटी हमारे पास पर्ज हुई है, ये जो थी। स्विंग लो था, तो ये एक वैलिड डीलिंग रेंज है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये लो और ये हाई और मार्केट वीकली एफवीजी में आई है, यहाँ पे मार्केट ने एक नया लो बनाया और ये जो हाई बना हुआ था इसको तोड़ दिया। इसको तोड़ने से क्या हुआ, हमारे पास एक नया लो और एक नया हाई, यानी स्विंग हाई और स्विंग लो बन गया, जो अब हमारे लिए एम है, ये जिसका मैंने यहाँ पे जिसको मार्क किया है। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि आपने चंद और चीज़ों का ख्याल रखना है, इसके बाद आपने एफईजीज मार्क करने हैं, वो ये हैं, एक एफईजी जो कि हमारे पास वीकली है। टेम्पलेट आपने सेव किए, क्या नाम है आपका, अब्दुल भाई, टेम्पलेट सेव किया आपने। नहीं सर जी, टेम्पलेट अभी सेव नहीं किए, वो करूंगा। तस्वीरें पास पड़ी हैं। यार, आप फिर काम पेंडिंग छोड़ दिया, ये कितना नहीं मुश्किल वो, काम था, ये क्यों नहीं किया। ये सर जी तो कोई नेट स्लो था तो फिर, और ये उस दिन। यार, ये बहाने नहीं चलेंगे यार, वो एक दिन के लिए स्लो था और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी उस नेट की नहीं, उसके अलावा स्लो भी होने की। मतलब, क्या उसके वो अलावा। प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मैंने कहा कि किसी टाइम मिला ना फ्री, तो फिर एकदम सारे कर दूंगा टेम्पलेट से। अभी प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसलिए वो अभी सेव नहीं किया। यार कोई हाल नहीं, बिल्कुल आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो चीज़ों को, चीज़ों को सीरियस नहीं लोगे, मैं पढ़ाने के बाद छोड़ दूंगा आपको, फिर आप जाने आपका काम जाने, फिर आप मेरे साथ नहीं चल सकोगे, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। साथ तभी चल सकोगे ना जब चीज़ें साथ साथ उनकी प्रैक्टिस करोगे, मेरी बातों को अहमियत दोगे। जब मैंने कहा था वो सेव करने हैं तो अभी तक भी सेव नहीं हुए। जब सेव नहीं हुए तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हो यार, मुझे ये बात बताओ। बगैर सेव किए टेम्पलेट्स को प्रैक्टिस कैसे होती है, किस तरह ओ चार्ट को सर टाइम जी, देते हो आप। वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मतलब, हाई लो। यार मेहरबानी करो यार प्लीज। अच्छा चलो, अच्छा उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसके बाद हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि जो हमारी वीकली कैंडल है वो कहाँ जा सकती है। तो ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी, ठीक है, उम्मीद है आने वाले दिनों में मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी। ये हमारा था वीकली। मजीद हमने कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, एक चीज़ और आप ये ऐड कर सकते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट लगा सकते हैं। और अगर मार्केट रिट्रेस हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि सर माइकल ने हमें ये बताया कि अगर जो भी रिट्रेसमेंट है वो इक्विलिब्रियम तक जा सकती है, सॉरी मैंने ये यहाँ पे लगाना चाहिए था, ऐसे करके, वो कहाँ तक जा सकती है, इक्विलिब्रियम तक जा सकती है। जी। यानी एक और काम ये कर सकते हैं आप कि पीडी अरे जो टूल है, जो सॉरी पीडी अरे क्या गया, प्रीमियम डिस्काउंट जो टूल है, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं और उसकी 0.50% तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। आने वाले वीक्स में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आएगी।
अच्छा, उसके बाद सीबी है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। और एक और चीज़ मैंने आपको ये उस दिन बताई थी यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो, वो मैं वैसे यूट्यूब पे भी शायद अपलोड कर दूं। यहाँ पे था इन्वर्जन। तो उम्मीद है कि जब मार्केट यहाँ पे जाएगी ना, तो चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है और ये प्रीमियम एरिया में भी है, ठीक, तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इसकी लिक्विडिटी ले सकती है मार्केट। ऐसी हमारी एंटिसिपेशन है। तो आज हमारा वीकली खत्म। सही। आज हमारा वीकली अच्छा। खत्म। इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, समझो। मैंने अब्दुल वाहिद आपको तो खास तौर पे एक दो तीन तीन लेक्चर हमारे शॉप में हुए थे वहाँ पे, जब आप आए थे। और उसके बाद आज तीसरा लेक्चर है हमारा इस पे, ऑनलाइन, जूम पे। और हम एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बार बार। और क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, आप लोगों की तरफ से होमवर्क नहीं हुआ होता, इवन के टेम्पलेट आपने सेव नहीं किया, आपके पास बेसिक जो टूल्स हैं वो हैं ही नहीं, आप बगैर घोड़े के और बगैर तलवार के मैदान जंग में चले गए हो लड़ने, खाली हाथ। $7.5 ट्रिलियन की मार्केट है, आपके पास बेसिक टूल ही नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और आप यहाँ आके ट्रेड करोगे उनके सुपर कंप्यूटर्स के साथ, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, वो जो डाटा साइंटिस्ट बैठे हैं उधर, उनके साथ आप मुकाबला करोगे जाके। बुनियादी टूल है ही नहीं, वो आप करना ही नहीं चाहते। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो हम देखते हैं ना, वो हम डेली पे स्विच करते हैं, ठीक है, वीकली से डेली पे आते हैं। तो ये हमारे पास डेली का सीन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये कहा था कि वीकली पे और डेली पे जो प्राइस एक्शन हो रहा होता है वो बिल्कुल सेम सेम होता है, यानी मार्केट फ्रैक्टल है। उसी किस्म का सेटअप आपको 5 मिनट में भी दिखेगा, 1 मिनट में भी दिखेगा, 15 सेकंड्स की अगर कैंडल्स आप देखेंगे वहां पे भी दिखेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये होता है कि हम अपने माइंड को, शायद इतनी तेज मार्केट जब बहुत तेजी से कैंडल्स प्रिंट हो रही होती हैं, तो हम अपने माइंड को सिंक नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों के साथ। जब सिंक नहीं कर पाते तो गलत डिसीजन लेते हैं, और वहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे जैसे बेहतर है कि आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम में जाके इन चीज़ों को अभी ना इम्प्लीमेंट करें, बड़े टाइम फ्रेम में रहें। यानी मैं अभी आपको वीकली का मैंने बताया, तो वीकली की प्रैक्टिस करें, और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस करें। किसकी? वीकली की। उसके बाद फिर डेली पे आए। अभी हम डेली पे हैं, ठीक। अच्छा, डेली के लिए ना, हाँ, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बार बार रिमाइंड करवाता हूँ, वो है हमारी डीलिंग रेंज। क्या है हमारी डीलिंग रेंज? सपोज ऐसे मार्केट चल रही थी, उसने ऐसे लिक्विडिटी पे रेड किया, और उसके बाद ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अच्छा, ये देखें, अगर इस किस्म का प्राइस एक्शन हो रहा है, एक हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी थी, ये वाली, ऐसे आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। और सेकंड, आप, ये हमारे पास एक हाई था, ठीक है, स्विंग हाई था, उसकी लिक्विडिटी इसने क्या की, मार्केट ने पर्च कर ली। अच्छा, एक लिक्विडिटी मार्केट ने ये वाली ले ली, तो ये दोनों वैलिड हो गया ना, ये स्विंग हाई वैलिड हो गया और ये स्विंग लो वैलिड हो गया। ऐसा ही है, ठीक। ये चीज मैंने बताई हुई है ना आपको। अब्दुल वाहिद आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? जी मैम, आ रही है आवाज। यार, जब मैं पूछता हूँ तो मुझे आपकी तरफ से रिस्पांस चाहिए। जी मैंने बोला है, लेकिन पता नहीं आवाज। अच्छा, अब ये हमारे पास एक वैलिड डीलिंग रेंज है, ये वाली, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला, और ये वाला स्विंग लो, ठीक है, ये एक वैलिड डीलिंग रेंज है। अच्छा, इन्हीं चीजों को हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे? जब हम डेली में आएंगे, जब हम वीकली में होंगे, कहीं भी होंगे, तो हम इन्हीं चीजों को बार बार इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो, हम डेली में आ गए हैं, तो डेली में क्या हुआ? अब जरा इन चीजों को, अच्छा, वीकली में ना, हमारी जो एंटिसिपेशन थी वो ये थी कि मार्केट, ये जो नीचे लिक्विडिटी पूल है, कहाँ पे, ये वाला, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल। और आम देखो, आम ही थी। मैंने आप लोगों को ना स्विमिंग पूल की मिसाल दी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। म- अब मेरे बात गौर से समझनी है आपने, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी पूल होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो किस्म के ऑर्डर्स होते हैं। एक तो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। सही, इसी वजह से तो इतने ऊपर गई थी ना मार्केट, ये इतना बड़ा मूव आया था, तो स्मार्ट मनी ने यहाँ से ऑर्डर्स पिक किए थे ना।
सही। और रिटेलर्स की भी ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, बाज दफा ऐसे होता है कि यहाँ से जब किसी जगह से एक रैपिड मूव आता है, यानी मार्केट में तेजी आती है और रेट तेजी से बढ़ते या कम होते हैं, तो वहां पे इनफ लिक्विडिटी नहीं मिल पाती स्मार्ट मनी को। अब आपको ना 10 घी के डिब्बे चाहिए, आप हम्म। स्मार्ट मनी हो, आप किसी दुकान पे जाते हो, आपके मोहल्ले में एक दुकान है, वहां पे तो 8 मिले आपको, लेकिन आपको 10 चाहिए। कोई भी आपने कोई कोई कुकिंग करनी है, कोई फंक्शन करना है, कोई अरेंजमेंट करनी है मेहमानों के लिए, भाई आपको 10 चाहिए, तो आप दोबारा जाओगे ना जी। उसके पास कि हाँ जी आप आ गए जी। हैं तो भाई दो हमें। हम्म। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जब भी मार्केट ने किसी एक तरफ मूव करना होता है तो अक्सर उसके ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाते एक दफा में। तो जो बाकी ऑर्डर्स रहते होते हैं ना, मार्केट उनको दोबारा लेने आती है। अब हम्म। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी होती है। यहाँ पे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है जी, एक दफा मार्केट यहाँ पे आई थी और यहाँ से ऊपर गई थी, अब जब दोबारा आएगी ना तो हम इसके साथ बाय में शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम सेल में शामिल हो जाएंगे। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, उसकी कोशिश ये होती है, जो एलोरिदम है आपका वो ये करता है, उसकी ये कोशिश होती है कि बायर्स को भी आउट करो, सेलर्स को भी आउट करो, इनका पैसा जी। खाओ, और उसके बाद मार्केट को एक्सपेंड करवा दो, किसी एक तरफ मार्केट ले मूव जाओ। करती है। जी। अच्छा, बा अब दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि जब मार्केट आती है ना, ये देखें मार्केट आई थी, सी लेवल पे टच किया, टच एंड गो, ऐसे, ठीक है, टच एंड गो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे जिगजैग करती ऊपर जाए, अपने वीकली जो सीबी है उसको टैप करे, थोड़ी देर यहाँ पे रुके, मैनिपुलेशन करे यानी कंसोलिडेशन, और फिर मार्केट वापस नीचे आ जाए, और यहाँ आके फिर ज्यादा देर के लिए रुके। अब कितनी देर के लिए मार्केट रुक सकती है, इतनी देर के लिए रुक सकती है जब तक उसके ऑर्डर्स पूरे नहीं हो जाते। अब जितनी ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी ना, तो बाई की भी ऑर्डर्स लगेंगे, सेल की भी ऑर्डर्स लगेंगे, और बेशुमार लोग इस रेंज में पैसा कमा रहे होते हैं। सबसे ज्यादा सेल कहाँ होते हैं पता है, जब लोग रेंज को ट्रेड करते हैं, जब लोग कंसोलिडेशन को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड को छोड़ के ना कंसोलिडेशन में घुसते हैं, तो वहां सबसे ज्यादा अकाउंट भी ब्लो होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा एसएल होते हैं लोगों के, अच्छा। जी। रेंज को जो लोग ट्रेड करते हैं। जो लोग रेंज को ट्रेड नहीं करते, जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, वो ये समझते हैं कि मार्केट ऐसे ऊपर निकलेगी तो हम शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक होगी तो हम शामिल हो जाएंगे। अब देखो जरा, स्मार्ट मनी ने रेंज में भी पैसा कमाया, बेशुमार लोगों को इन किया आउट किया, इन किया आउट किया, बेशुमार लोगों का पैसा खाया, और उसके बाद फिर मैनिपुलेशन होती है। वो आगे हम पढ़ेंगे, जूडा स्विंग, टर्टल सूप, ये चीजें इंशाल्लाह आने वाले उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये एरिया होते हैं मैनिपुलेशन, यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा। अब मैनिपुलेशन होने के बाद ही असल मूव आता है। अब अगर ऐसा होता ना कि हमें पता होता कि ठीक है जी, मार्केट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ पे टैप करेगी, उसके बाद नीचे आएगी, और यहाँ पे सी लेवल पे आएगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी, फिर तो भाई कहानी खत्म। फिर तो आपको ये सब कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। फिर तो चंद चीजें सीख लो, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको पता है 90% लोग यहाँ पे पैसा गंवाते हैं इस मार्केट में। तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यही है कि ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, जहाँ पे मार्केट रेंज में चली जाती है, जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठी करती है, तो वो अच्छा। पैसा नहीं बना पाते। अब जब असल मूव आता है तो तब तक उनके अकाउंट ब्लो हो चुके होते हैं, वो लॉस करके बैठे होते हैं, या वो इतना डर चुके होते हैं कि वो इस मूव में शामिल ही नहीं हो पाते। अच्छा चलें, डेली से, अच्छा, हाँ अब देखते हैं जरा, डेली को लेके आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारी एंटिसिपेशन ये है कि इस लिक्विडिटी पूल में आएगी मार्केट, यहाँ पे रेट कर सकती है, और उसके बाद मार्केट अपना जो उसका बकिया सफर है वो जारी रख सकती है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट क्या करती है, डायरेक्ट नीचे नहीं आती, वो जो इंटरनल लिक्विडिटीज होती हैं उनको टच करती हुई नीचे आती है। अब था नहीं, इस इस डायग्राम को देखो, अब बताओ ये कैसे वैलिड है। बीएमएस या बीओएस भी कह लो, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा स्विंग लो था ना, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली इस लो ने, तो ये तो वैलिड है हमारे पास, ठीक है, ये स्विंग लो सही। हमारे पास वैलिड है, ठीक है।
जी लेकिन ये वैलिड नहीं है। जी स्विंग हाई होने के बावजूद हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपनी डीलिंग रेंज में। वो इस वजह से नहीं करेंगे, मेरी बात अब समझनी है गौर से, ठीक है, कि इस साइड पे कोई भी ऐसा स्विंग हाई था ही नहीं कि जिसकी इसने लिक्विडिटी ली हो। अच्छा। इस साइड पे कोई भी स्विंग हाई नहीं था, तो शर्त क्या है? अब यहाँ पे देखो जरा, कि किसी ना किसी, ये तब वैलिड है, यानी हम्म। हम इसको कंसिडर करेंगे डीलिंग रेंज में जब यहाँ पे इसने इस हाई की, अपने से पहले किसी हाई की लिक्विडिटी ली हो। इसने तो नहीं ली। तो फिर हम कहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे आ जाएंगे ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी स्विंग हाई है, और इसने किसकी लिक्विडिटी ली? इस हाई की लिक्विडिटी ली हुई है। ऐसा ही है। हम्म। अब हमारे पास वैलिड हाई और वैलिड लो कौन सा बनेगा? ये हमारे पास वैलिड हाई बनेगा, स्विंग हाई, और ये वैलिड स्विंग लो बनेगा। जी इसको इस वजह से कंसिडर नहीं करेंगे, इसको, इस हाई को, कि इससे पहले कोई स्विंग लो कोई स्विंग हाई नहीं है कि जिसकी इसने लिक्विडिटी ली हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो स्विंग हाई है ये वाला, इसने अपने से एक पहले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, तो ये वैलिड हो जाएगा। डन, इतनी सी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक चार्ट पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक चीज को 10 10 दफा नहीं देखोगे, तो ये चीजें समझना आप लोगों के लिए बड़ा मसला होगा। और यही चीजें सीखने में ना मैंने सालों लगाए हैं। जी। सर जी एक क्वेश्चन का। अब हाँ, एक मिनट एक मिनट, मैं आपको टाइम देता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ। अब अगर मार्केट रिट्रेस होगी ना, तो इस एरिया का वेट करो। अब लाजमी नहीं कि मार्केट इस स्विंग तक आई है, हमारे पास सीबी पड़ा है वीकली का, ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो आके मार्केट इनको वॉयलेट कर सकती है और फिर नीचे की तरफ आ सकती है। डेली की बात हो रही है, ठीक है, डेली की। यानी डेली की जो डीलिंग रेंज हमारे पास बनेगी ना, उसके, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 0.5 तक जाए, यानी उसके इक्विलिब्रियम लेवल लेवल तक जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट उससे ऊपर ये जो सीबी पड़ा है वीकली का, या जो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पड़ा है वीकली का, वहां तक मार्केट जा सकती है, सर और उसके जी बाद अपना सफर कंटिन्यू ये कर सकती है प्रीमियम डिस्काउंट डाउनवर्ड। हमने वीकली में लगाना है या डेली में लगाना है, मतलब चेक करने के लिए। मैंने सब। आप लोगों को ये बताया था, जो प्रीमियम और डिस्काउंट है वो हर टाइम फ्रेम में आप लगाएंगे। हम्म। जी ठीक है, जो जो काम आपने डेली में करने, जो काम आपने वीकली में करने हैं, वही सेम चीजें आपने आके डेली में करनी है। जी कोई एक सिंगल स्टेप भी ऐसा नहीं है कि जो फालतू है, या जिसको आपने कम कर देना है। अच्छा, ये बन गई हमारे पास। अब देखो जरा, डेली की डीलिंग रेंज, ठीक, ये वाली। फिर मैं इसे जरा थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, ताकि हम इस पे जरा बात कर सकें, ठीक है। इतनी देर में हमने डीलिंग रेंज ही बनाई है। अल्लाह के बंदो, क्या करते हो? अगर ये चीजें आप लोगों ने होमवर्क किया होता ना, चार्ट पे मेहनत की होती, तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होती, हम जल्दी से आगे बढ़ जाते। बहरहाल चलो, नो इशू। अच्छा, ये जो वीकली है सीबी का, इसको भी हम यहीं पे रहने देते हैं। ये जो इन्वर्जन थी वीकली की, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, हम्म। इस पूरी की पूरी डीलिंग रेंज के। एक, डन हो गया, इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसे क्लोज कर दूं, और मैं इसे लॉक कर देता हूँ अभी। लॉक। अच्छा, दूसरा फेयर वैल्यू गैप कौन सा मार्क करेंगे? एक ये है, ऐसा ही है। अरे वाह, बहुत लाइक हो गए हो, क्या बात है। एक और मार्क कर देते हैं, एक यहाँ पे है। अच्छा, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि छोटा फेयर वैल्यू गैप है और आप उसको लिफ्ट ही ना करवाओ। जी जी, यही मेरा क्वेश्चन भी था एक, भाई ये मार्क अच्छा। करना। हम्म, चलो अब तो पता चल गया ना। एक हम ये मार्क करेंगे, सही हो गया। जी सी बी। अच्छा, अब अब्दुल वाहिद सर, उस्ताद जी, आप मुझे ये बताएं, अगर ये मेरे पास टेम्पलेट सेव ना होते, तो जी ये लिखने में मुझे कितना टाइम लगता? कम से कम 5 10 मिनट लग जाते ना। जी जी और आप इतने लायक हो, तो मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ। वाह, कोई हाल नहीं। और मेरी जान, इनको सेव करो। जी, अभी सेव करूंगा आज ही इंशाल्लाह।
नहीं, क्या जरूरत, कल मैं फिर पूछूंगा, फिर आप कहना नहीं वो तो नेट स्लो था, वो तो मैं कर लूंगा, वो तो मैं लिख लेता हूँ, वो तो मैं ये कर लेता हूँ, वो तो मैं वो कर लेता हूँ, और करना कुछ भी नहीं, बस मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, और धेले का काम नहीं हुआ होता। अगले दिन पूछो, कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप लोग असाइनमेंट्स नहीं करते, आप नोट्स नहीं लिखते, आप चीजों पे गौर नहीं करते, और अभी तक वैलिड स्विंग हाई का नहीं पता। ये जो सबसे पहले आज के लेक्चर में भी मैंने आके एक्सप्लेन किया, और इससे पहले भी कुछ 10 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा चलो। अच्छा, अब डेली में ये हमारी डीलिंग रेंज है ये वाली, ठीक है, डेली में। जी अब हम वीकली को नहीं देखें, वीकली को देखने का फायदा हमें सिर्फ ये हुआ था कि हमें ये पता चला कि मार्केट कौन से लिक्विडिटी पूल की तरफ जाना चाह रही है। और जब हम डेली पे आते हैं तो डेली पे हम स्विंग हाइस को और स्विंग लोज को मार्क करते हैं, और फिर देखते हैं कौन सा वैलिड है या नहीं, यानी हम डेली की डीलिंग रेंज मार्क करते हैं। वीकली में हमने वीकली की डीलिंग रेंज मार्क की थी, वो देखो जरा वीकली की अच्छा। कैसे थी। ये स्विंग हाई था वीकली का, इसने अपने से पहले एक हाई को ब्रेक किया था, जी इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये वैलिड हो गया स्विंग हाई। ये वीकली का स्विंग लो था, इससे पहले इसने ये सारी की सारी लिक्विडिटी ली थी ना, तो ये भी वैलिड हो गया। जी अच्छा, अब जब हम डेली पे आए तो डेली पे भी तो यही है ना, ये एक स्विंग हाई बना हुआ है, लेकिन इससे पहले कोई स्विंग हाई है नहीं कि इसने लिक्विडिटी ली हो, तो इसको हमने छोड़ दिया, जी इससे ऊपर वाला हाई ले लिया, क्योंकि उसने अपने से पहले हाई की लिक्विडिटी ली हुई है। और ये ऑलरेडी हमारे पास वैलिड था, क्योंकि इसने अपने से पहले लो की लिक्विडिटी ली हुई थी, एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ली हुई थी। तो सिंपल इज दैट, ये हमारे पास डीलिंग रेंज बन गई है, इसमें क्या मुश्किल है। अच्छा, अब इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं आपको, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे तीन चीजें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, सीबी डेली का, इन्वर्स इनवर्स एफपी थे और वीकली का, सीबी और वीकली। वीकली का फिर सीबी। अगर आप परसों का लेक्चर अपने माइंड में लेके आओ, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, जी अब जी कितनी जी। ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। और काफी भाई वीकली, स्ट्रॉन्ग। वीकली भी रोकने के लिए खड़ा है, वीकली का इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी रोकने के लिए खड़ा है, ऊपर से डेली भी आ गया, यानी पहले नफरी खड़ी थी, ऊपर से मजीद नफरी आ गई, इसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, इस प्राइस डिलीवरी को रोकने के लिए। ये जो प्राइस तो डिलीवर हो रही है ना यहाँ पे, अब ऊपर की तरफ उसने अपना मोड बना लिया, यहाँ से ऐसे करके, ओ सॉरी, फिर ये ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ तक अगर आती है ना तो भाई यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन आ सकता है। कहाँ? अच्छा। डाउनवर्ड, क्योंकि अच्छा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। हम्म। अब देखो, अब आपके ना जो पजल हैं वो सॉल्व होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब जो पजल के टुकड़े हैं ना वो आपको समझ आना शुरू हो गए हैं। ये सारी हम्म। चीजें पढ़ने का मकसद क्या है, इतनी देर जो हम आके चार्ट को देते हैं, और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि यार इसको टाइम दो, इन चीजों को समझना। अच्छा, आप अगर आप डीलिंग रेंज लगाओ ना यहाँ पे, तो एक और चीज हम्म। आप ये नोट करोगे कि 0.5 लेवल तो ये रह गया। अगर ये हम्म। 0.5 लेवल से ऊपर मार्केट चली भी गई ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम बहुत अच्छी सेल की ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं ऐसे करके। और हम किसको टारगेट करेंगे, इस लिक्विडिटी पूल को। हम्म। वजह, सेल हम कहाँ से करते हैं, प्रीमियम से करते हैं ना, जी जी और बाय कहाँ से करते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट से। डिस्काउंट अब से। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे, हम ट्रेड, वो जो ट्रेंड है, क्योंकि वीकली का ट्रेंड अभी बेयरिश है, वीकली नीचे आ रहा है ना, तो इस वजह से हम्म। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, जब आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप ये मूव पकड़ सकते हो, जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव है ना, जिसे काउंटर ट्रेड कहते हैं या काउंटर ट्रेंड कहते हैं, वो आप पकड़ सकते हो, लेकिन मैं मशवरा नहीं देता आप लोगों को, ठीक है, ये थोड़ी रिस्की रहती है ये ट्रेड। आप लोग वेट करोगे, हम्म। एक मिनट बेटा, बेटा मैं आपका आंसर करता हूँ आपको। आप वेट करोगे कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी, और हमारे पास यहाँ पे आके हम जो ट्रेड हम लेंगे हम उसका स्कोर देखेंगे, यानी कुछ चार पांच चीजें हैं, वो मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा आज ही यूट्यूब पे, उसको आप देखोगे तो फिर आप लोगों को मजा आएगा कि हम किसी भी ट्रेड को स्कोर कैसे करते हैं। यानी हम, हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है हमारे हक में जाने की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं।
तो फिर हम यहाँ पे आके देखेंगे कि हाँ जी, जो हमारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं, जो हमारे क्लूज हैं, जो हमारे पास शहादतें हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, वो मैच कर रहे हैं डाउन के लिए। तो फिर हम यहाँ से एक डाउन की ट्रेड प्लान करेंगे। हम्म। हम्म। अच्छा। जी। यार डेली की प्रैक्टिस करनी है आप लोग। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मुझे यार भेज देना। और मेरी बात सुनो, एक चार्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पे। हम्म। एक चार्ट की प्रैक्टिस आप लोगों ने सॉरी, एक क्या गया, 5 से 6 चार्ट्स पे ना, मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स पे जाके आपने प्रैक्टिस सर करनी जी है। मैं एक उस यूएसडी कैनेडियन पे गया हूँ, तो वहां पर मतलब कि काफी ऐसे चार्ट है जिसमें डीलिंग रेंज ही नहीं निकलती ओ भाई, अभी। नहीं निकलती तो आपने जबरदस्ती निकालनी है। नहीं मतलब निकलती कि छोड़ दो। जिस पे सुनो ना, जिस चार्ट की समझ नहीं आ रही ना, उसे छोड़ दो। जी अब लेकिन मुझे पता तो चले कि आपने क्यों छोड़ा, कहाँ पे छोड़ा। मुझे तो कम से कम मेरी जान जी तस्वीरें भेज दिया करो यार। आपकी तस्वीरें नहीं मांग रहा, चार्ट की जी मांग रहा हूँ, मेरी जान भेज दिया करो तस्वीरें। जी पिक्चर्स भेज दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो, जो मैं क्लियर करता चलूं। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइस आएगी तो आप एंट्री ले लोगे। अच्छा, डेली में हम एंट्री जी नहीं लेते, मैंने सिर्फ समझाने के लिए प्लॉट किया। ये जो टूल है ना, अच्छा। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, पीएनएल कहते हैं इसे, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, जब तो हमारी जी एंट्रीज। भी से इस तरह सब पे मतलब 5 मिनट तक इस तरह ड्रा करना है मतलब क्या है? हाँ जी, 5 मिनट तक हमने इसी सर तरह जी ड्रा फिर सर करना तो है। चार्ट पे कोई समझ ही नहीं आएगा, मतलब काफी सारे सी बी बी सी और ये मतलब हो जाएंगे तो फिर नहीं यार, क्यों नहीं समझ आएगा। मतलब इससे चार्ट पीछे को समझने के लिए ही तो हम इतना कुछ कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब अभी ये सर जी डेली पे ना, अब अगर 4 आवर्स भी जाओ ना तो फिर ये इसके काफी बाद सारा। 4 आवर पे हमने जाना ही नहीं, हमने डायरेक्ट अच्छा जाना है 1 घंटे पे। अच्छा अच्छा। और 1 घंटे में एक नई डीलिंग रेंज रेंज बन जाएगी। हो सकता जी है कि ये जो आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं, यहाँ पे जो सीबीज हैं, डेली का और वीकली का, ये कहीं दूर रह जाएं। जो पीएनएल लगाया है, अब जी ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, ठीक है। ये मैंने लगाया सिर्फ समझाने के लिए। जो सर जी एंट्रीज होंगी ना जी हमारी, जब जी हम एंट्री लेंगे तो उसके लिए 5 से 6 लेक्चर्स हमारे बड़े तवील रहेंगे। जी उस पे हम बार बार चीज़ों को क्योंकि वहां पे हमारा पैसा इन्वॉल्व होगा डायरेक्ट, तो वहां पे हम चीज़ों को बड़ी बारीकी से, बड़ी डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। और जी शुरू में मेरी कोशिश होगी कि आप लोग मेरे साथ ट्रेड लो। जी सर जी मैं तो वैसे लेते ही नहीं हूँ, आपके साथ भी लूंगा। हाँ, मेरे बगैर आप वीडियोस तो देख लेते हो नहीं सर लोगों जी की, हाँ हाँ। फालतू की चीजें ना देखो भाई। जब बहुत सारी नहीं अब चीजें नहीं जो मैं देखता, समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल। इस चीज की समझ आएगी तो ना उन लोगों। सर जी वो यार देखता वो, भी हूँ, मतलब कि आपने जो पढ़ाया था उसके मुतालिक ही देखता हूँ भाई। ये जो फेयरवेल गैप ओ हो गया। यार भाई, जो आईसीटी है ना, मेरी बात सुने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, और कोई और यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे आप देखोगे अगर, तो उसके पता नहीं पढ़ाने का क्या अंदाज होगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। जी और आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो ट्रेडिंग भी करता है या नहीं। भाई, यहाँ पे यूट्यूब पे आके चीजें एक्सप्लेन कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है कि इन चीजों को कोई लाइव में आके वो इम्प्लीमेंट भी करता है चार्ट पे, वो ट्रेड जी भी कर सकता है। क्या उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, क्या उसके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, क्या वो रिवेंज रिवेंज ट्रेडिंग करता है या नहीं करता। तो ये सारी चीजें तो फिर ट्रेडिंग में पता चलती हैं। वो जी कितना रिस्क ले रहा है पर ट्रेड, उसका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो कितना है, उसका विन रेट क्या है। हम्म, तो ये सारी चीजें तो फिर लाइव में आके पता चलती हैं। ये जो कुछ अभी मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है यार बोलना। ये तो कोई भी आप भी बोल सकते हो ऐसे। चंद चीजें सीख लो, वीडियो बनाओ, अपलोड कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। जी अच्छा चलें, आज की क्लास एंड करते हैं। सही। कल शायद क्लास ना लें, ठीक है। जी अच्छा। आने वाले, अगर तो मुझे मौका मिला तो ले लेंगे। मे बी हम, अगर 2 दिन भी मौका ना मिला तो नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे मेरा जो टारगेट हम्म। है ना, वो हफ्ते में 3 दिन का है, ठीक है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जी। हफ्ते में हम, और ये जो 3 दिन की भी क्लास है ना, ये आप एब्जॉर्ब कर लो ना अगर अच्छे से, और अगले 3 दिन हम फिर नए टॉपिक पढ़ें इन्हीं से रिलेटेड, तो ये तो बहुत जल्दी सी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तवज्जो ही नहीं देते। अभी फिजा आपने भी बेटा कभी मुझे पिक चार्ट के एनालिसिस भेजी ही नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ जी भेजें, 5 6 चार्ट्स को एनालाइज कर